देश में कोरोना की दूसरी लहर मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा तीसरी लहर की चिंता जताना लोगों को बेचैन कर रहा है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर की चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं जो अब तक बचे हुए हैं। देश में अभी 2% आबादी का वैक्सीनेशन भी नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। दुनिया के कई हिस्सों में इसे लेकर कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों में भी इसे लेकर आशाएं बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। फाइजर की वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन हो गई है। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले ये वैक्सीन 16 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। अमेरिका में भी फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने की इजाज़त जल्द मिलने की उम्मीद है। फाइजर की वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल्स जनवरी से मार्च के बीच हुए थे। वैक्सीन निर्माता ने बताया कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। अमेरिका में ही फाइजर के अलावा मॉडर्ना की जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के भी बच्चों में ट्रायल्स किए जा रहे हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रायल्स के नतीजे जून में आने की उम्मीद है। कनाडा में हेल्थ रेगुलेटर ने साफ किया है कि अब ये वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए लगाई जाएगी। इससे पहले कंपनी ने 13 अप्रैल को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएस FDA से 12 से 15 तक के बच्चों के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिका में भी फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल आयु समूह के बच्चों पर इस्तेमाल की इजाज़त मिल जाएगी। यूएस FDA के अधिकारियों की अगले हफ्ते की मीटिंग में फाइजर की वैक्सीन पर फैसला होना है। मंजूरी मिल जाती है तो फिर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन CDC के एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इसमें तय किया जाएगा कि वैक्सीन को बच्चों को कैसे और कब लगाया जाए। यूएस FDA की प्रवक्ता ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि हम जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ फाइजर के अनुरोध की समीक्षा करेंगे। फिलहाल फाइजर की वैक्सीन 16 वर्ष से ज़्यादा आयु समूह वाले बच्चों को लगाई जा रही है। वहीं यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में भी 12 से 15 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन मंजूरी पा सकती है। फाइजर ने यह भी कहा है कि अब उसका फोकस 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल करने का होगा। फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल तक के 2260 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स किए। 31 मार्च 2021 को घोषित नतीजों के मुताबिक ये वैक्सीन इस आयु समूह में यानी इस एज ग्रुप में 100% इफेक्टिव साबित हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन्हें ये वैक्सीन लगी उनमें से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। ट्रायल्स में 18 बच्चे कोरोना इन्फेक्टेड हुए थे, पर वे भी प्लेसिबो ग्रुप के थे। इसके बाद भी ट्रायल्स में शामिल बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी ताकि उनके शरीर पर वैक्सीन के दूरगामी असर को समझा जा सके। अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की क्या स्थिति है। फाइजर की वैक्सीन तकरीबन तैयार है। कनाडा के बाद अन्य देशों में भी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने की अनुमति जल्द ही इस कंपनी को मिल सकती है। दवा कंपनी ने मार्च में 6 महीने से 11 साल तक के छोटे बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए। उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रायल्स के शुरुआती नतीजे सितंबर तक मिल जाएंगे। ट्रायल्स के पहले फेज में कंपनी ने 3 आयु समूहों में वॉलंटियर्स को बांटेगी। 6 महीने से 2 साल, 2 साल से 5 साल और 5 से 11 साल तक के बच्चे। पहले 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए डोज तय होगा। उसके बाद उससे कम उम्र के बच्चों के लिए डोज तय किया जाएगा। अमेरिका में मंजूर तीसरी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन भी पीडियाट्रिक ट्रायल्स की योजना बना रही है। एक और अमेरिकी कंपनी नोवैक्स ने भी 12 से 17 आयु के वर्ग के बच्चों के 3000 किशोरों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। नोवैक्स की वैक्सीन को अब तक किसी भी देश में मंजूरी नहीं मिल सकी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में बच्चों की वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, हम यहाँ भी देरी कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने फरवरी में बच्चों को कोवैक्सीन ट्रायल्स में शामिल करने की आवेदन किया था, पर ड्रग रेगुलेटर ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया था कि पहले वयस्कों पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को साबित करो। इसके बाद मार्च में ही कहा गया कि भारत बायोटेक जल्द ही
बच्चों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू कर सकती है। हालांकि पिछले महीने ही भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल्स के दूसरे अंतरिम नतीजे जारी किए और कहा कि उसकी वैक्सीन 78% तक इफेक्टिव है। इन नतीजों के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि कोवैक्सीन को बच्चों की ट्रायल्स की इजाज़त जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद भी भारत में बच्चों के बीच इसके ट्रायल्स हो सकेंगे। पिछले महीने भारत सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला किया। इसके तहत फाइजर, मॉडर्ना के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी भारत में उपलब्ध होने के आसार हैं। अभी यह देखना होगा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है तो प्राइवेट मार्केट में आने वाली विदेशी वैक्सीन को भारत में बच्चों को लगाने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। इससे पहले कि देश में तीसरी लहर दस्तक दे, बच्चे इसके चपेट में आए, सरकार को चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि देश और एक देर अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब मामला बच्चों से जुड़ा हुआ हो। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।